पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी बड़ा स्पष्ट है और जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि 270 को तो हम पार कर चुके हैं और पूरे देश में हम लोग घूम रहे हैं। मेरा चुनाव तो प्रथम चरण में ही संपन्न हो गया और उसके बाद एक दिन भी बैठे नहीं है। पार्टी के काम से निरंतर हम लोग निकले हुए हैं। एक बात आपको अगर बोले तो इसको हमारे जो विरोधी मित्र हैं उनको या तो मान लेना चाहिए और नहीं तो उनको अभी भी समझ नहीं है, सामाजिक समझ नहीं है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नवादा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने पूर्वी चंपारण में युवा नेताओं से संवाद किया। इस दौरान कई युवा नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो इस क्रम में जहां एक और युवा नेताओं को शामिल कर रहे थे बीजेपी में, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लाख तेजस्वी यादव हमारे नेता प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर ले, लेकिन हमारे नेता ने जो काम किया है इसे देश की जनता देख रही है। बता दें आपको कि युवा संवाद के दौरान विवेक ठाकुर ने अपनी उपलब्धियां भी बताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो योजनाएं निकाली गई थी इसकी भी जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे विवेक ठाकुर। तो इसी के साथ साथ जीत का दावा करते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार हम लोग का जो लक्ष्य है 400 पार, ये हम लोग किसी भी हाल में पार करके रहेंगे। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुने। जी बड़ा स्पष्ट है और जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि 270 को तो हम पार कर चुके हैं और पूरे देश में हम लोग घूम रहे हैं। मेरा चुनाव तो प्रथम चरण में ही संपन्न हो गया और उसके बाद एक दिन भी बैठे नहीं है। पार्टी के काम से निरंतर हम लोग निकले हुए हैं। एक बात आपको अगर बोले तो इसको हमारे जो विरोधी मित्र हैं उनको या तो मान लेना चाहिए और नहीं तो उनको अभी भी समझ नहीं है, सामाजिक समझ नहीं है। विचित्र अंडर करंट मोदी जी के पक्ष में पूरे देश में व्यापक रूप से, महिलाओं के बीच में, अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के बीच में और समाज के सभी वर्ग एक व्यापक अंडर करंट है मोदी जी के पक्ष में। इसलिए कोई संशय नहीं है कि हम तो ऐसे भी 400 सांसद के साथ एनडीए जो है अभी भी काम कर रहा है। अगर सही मायने में आप पूछे तो हमने तो सिर्फ नारा दिया, हम तो काम कर चुके हैं 400 के साथ। और जो नारा दिया है कि अब की बार 400, उसमें ये जरूर है कि हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 370 भाजपा और अन्य को लेके कुल हम एनडीए पार करें। और हम काफ़ी उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। निश्चित हम अपने लक्ष्य को प्राप्त। तेजस्वी जी मानने को तैयार नहीं होकर है कि पीएम मोदी को सड़क पे आना पड़ रहा है। ऐसा है कि दिक्कत क्या है कि उनको सड़क पे आना पड़ा। मोदी जी तो जिंदगी भर के आदी हैं, सड़क ही पर रहे हैं, इसलिए सामाजिक समझ बहुत बेहतर है। अगर वो नहीं होता तो पहला बार इतिहास हो गया आज़ाद भारत में कि ऐसी योजनाओं का निर्माण हुआ कि बिचौलिया समाप्त हो गया, लाभार्थी को सीधे चल गया। जिसके साथ वो गठबंधन किए हैं उन्हीं के नेता के पिताजी जिंदगी भर रोते रहे कि 1 रुपया दिल्ली से जाता है और 10 पैसा मिलता है। ये सब चीज़ अब पुरानी बातें हो गई मोदी के युग में। तो कहने का मतलब है कि अब तेजस्वी को तो हकीकत पता चलेगा 4 जून को। सर, बीजेपी के नेताओं की पूरी टोली चुनावी मैदान में उतरी है और विपक्ष से मात्र तेजस्वी। हमको ये समझ में नहीं आता एक प्रश्न क्यों लोग बोल रहे हैं। अरे हम विश्व के सबसे बड़े पार्टी हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है, तो हमारा कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा तो इनकी पार्टी के लिए काम करेगा क्या? तो तेज प्रताप यादव मन से ही अपने कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो वो तो संस्कार का हिस्सा है उन लोग का, उसमें कोई बड़ी बात नहीं।
तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे नवादा से भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर। तो साथ ही साथ जब तेज प्रताप को लेकर सवाल किया गया कि तेज प्रताप ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की है, तो इस पर तंज कसते हुए नजर आए विवेक ठाकुर और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, उनके पार्टी का यह एक हिस्सा है, ये जो संस्कार है वो दिखाता है, इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। तंज कसते हुए नजर आ रहे थे विवेक ठाकुर, तो वही जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हमारा जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार हम लोग हर हाल में पार करेंगे। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे नवादा से भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।